चलो एक छोटा सा फिर से एक्सपीरियंस करते हैं। गहरे लंबे श्वास। सभी अपना भी अनम्यूट कर दें फॉर ए टाइम बीइंग। जस्ट रिलैक्स। फोकस करें एट द सेंटर ऑफ माय फोरहेड, मस्तक के बीचों बीच वेरी शाइनिंग स्पार्कल लाइट। चमकता हुआ सितारा देखें मस्तक के बीचों बीच। अपनी ट्रू आइडेंटिटी पुनः स्मृति में लाएं। यही मेरा सत्य स्वरूप है। मैं प्रकाश हूं, शांत स्वरूप हूं, पवित्र स्वरूप हूं, चैतन्य शक्ति हूं। इस जन्म में इस शरीर में जो प्रवेश कर कर जितने भी भिन्न भिन्न लेयर्स मेरे ऊपर लगी, लेबल्स लगते चले गए। नाम का, रूप का, देश का, जाति का, इन सभी लेबल्स को हटाते जाएं। जैसे पुष्प की अनेक पंखुड़ियां होती हैं, ऐसे ही अनेक पंखुड़ियों को जो लेबल्स के रूप में लगी, उन सबको उतारते जाएं। और जैसे केवल बीज रह जाता है पुष्प के मध्य, ऐसे ही मस्तक के बीच अपने सत्य स्वरूप को जाने और उसमें स्थित हो जाएं। प्रकाश पुंज देखें। बहुत शांत सितारा हूं। पवित्र हूं। जैसे स्टार से लाइट निकलती है, प्रकाश निकलता है, ऐसे ही मुझसे शांति का प्रकाश निकल रहा है, पवित्रता का प्रकाश निकल रहा है। कल अपने सत्य स्वरूप के साथ मैंने अपने घर को जाना, अपना राइट एड्रेस जाना। मैं परम धाम निवासी हूं, उस प्रकाश की दुनिया में रहने वाली। इस सृष्टि रंगमंच को, इस शरीर को कुछ क्षणों के लिए भुलाकर केवल लाइट में स्थित होकर मैं स्टार उड़ता हुआ जा रहा हूं। इस सृष्टि रंगमंच से अपने घर मन से यात्रा करें। मन का कार्य ही है कल्पना करना। कल्पना करें, जाने अपने घर को,
और पहुंच जाएं कुछ क्षणों के लिए उस पवित्र धाम में, उस लाल प्रकाश की दुनिया में। अपने पिता के पास जो सत्य है, जो शिव है, जो सुंदर है, जिसके लिए गायन है अनेक सूर्य से तेजोमयी है, उस शांति के सागर के बिल्कुल समीप बैठ जाए, जैसे मैं अपने घर में सदा काल से रही। शांति के सागर की अनंत शांति की लहरों में मैं बिल्कुल शांत स्वरूप हो चुकी हूँ, अपने सत्य स्वरूप में हूँ, प्रेम स्वरूप में हूँ, अनंत दिव्य शक्तियों में हूँ। अनुभव करें, मेरा प्रकाश और भी बढ़ता जा रहा है। उस प्रकाश की दुनिया में मैं अपने संपूर्ण सतोगुणी सतो प्रधान स्वरूप में हूँ। फुली चार्ज्ड अनुभव करें, पूरी चार्ज हो गई हूँ, पूर्ण प्रकाश से भरी हुई। मैं वापस अवतरित हो रही हूँ पुनः सृष्टि रंगमंच पर। इस शरीर रूपी कॉस्ट्यूम को धारण करती हूँ, मस्तक के बीचों बीच स्थान लेती हूँ। इन आंखों से देखने वाली, इस मुख से बोलने वाली, इन कानों से सुनने वाली मैं चैतन्य शक्ति हूँ। राजा हूँ, इन कर्मेंद्रियों का स्वराज्य अधिकारी हूँ, रथी हूँ इस रथ की। इन कर्मेंद्रियों ने मुझे दास बनाया, किंतु अब स्मृति आ गई है कि मैं राजा हूँ। ये कर्मेंद्रियां मेरे अधीन हैं, इन्हें चलाने वाली मैं शक्ति, मैं राजा हूं। तीन बार ओम ध्वनि, आंखें बंद कर लें, गहरा लंबा श्वास। शांति शांति शांति। दोनों हाथों को रब करें, धीरे से आंखों पर हल्का सा प्रेस करें। आंखें खोलेंगे, बंद करेंगे, खोलेंगे, बंद करेंगे। बहुत धीरे से आंखें खोलते हुए
ओम शांति। कल हमने संपूर्ण परिचय अपना प्राप्त किया, अपनी सत्य स्वरूप को जाना, अपने एड्रेस को जाना कि मैं कहाँ से इस धरा पर आई हूँ। ब्रह्मलोक, परलोक कहा है जिसे, शांति धाम कहा है जिसे, मुक्ति धाम कहा है, निर्वाण धाम कहा है, शांति धाम कहा है, शिवलोक कहा है, अनेक नाम से उसे पुकारा जाता है। मैं उस छठे तत्व से इस धरा पर, सृष्टि रंगमंच पर जो नाटक चल रहा है, सृष्टि पर ड्रामा चल रहा है, उसमें मैं अपना पार्ट अदा करने आई हूँ। मेरा बहुत सुंदर पार्ट है, ये हमेशा स्मृति रखनी है कि मैं एक्टिंग कर रही हूँ। और एक्टर को हमेशा अपनी एक्टिंग याद रहती है कि उसे बेस्ट रोल प्ले करना है। एक्टर का जब सिलेक्शन होता है ना, तो बड़ा छाट के सिलेक्शन किया जाता है। जो बाकी सारे पात्र होते हैं उन्हें फिर भी सिलेक्ट कर लेते हैं, चल जाएगा, लेकिन जो एक्टर होता है, एक्ट्रेस होती है, उसे बड़ा चूज किया जाता है। हर चीज में उसको तराशा जाता है कि ये निपुण है कि नहीं, इसकी एक्टिंग हर जगह, हर रोल जो ये प्ले करेगा, एक बेटी का, पत्नी का, जो भी माता का है ना, बहन का, तो उसका बेस्ट होना चाहिए, बेस्ट रोल अदा होना चाहिए। तो उनकी सिलेक्शन बड़ी छांट के की जाती है। तो जब हमें स्मृति रहेगी कि मैं एक्टर हूँ, यहाँ पर ड्रामा चल रहा है, मेरा सत्य स्वरूप क्या है, सत्य घर क्या है, मैं कहाँ से आई हूँ, मुझे कहाँ जाना है, अब ये हमें पता चल गया है। तो ये जानने के बाद अब जो एक्टिंग करनी है, जो रोल अदा करना है, जो हर रिलेशनशिप में मेरा रोल है, वो बेस्ट अदा करना है। तभी जब बेस्ट करेंगे तो ड्रामा, जो मेरी पिक्चर है, वो कैसी होती चली जाएगी, बहुत सुंदर हो जाएगी। तो आज हम एड्रेस के बाद क्या होता है, जो नेम आता है, नेम के बाद एड्रेस पूछते हैं और पिता का नाम आता है। पिता के बारे में भी कल हमने थोड़ा सा जाना, लेकिन अब डिटेल में जानेंगे। इस दुनिया में सबको 3 पिता होते हैं। 3 पिता होते हैं ना। वंडर लग रहा होगा कि 3 पिता दीदी कैसे कह रही है, हम सबको तो एक ही पिता है। लेकिन 3 पिता होते हैं, जो जिसे हम कहते हैं वो लौकिक पिता है। इस लोक का, सृष्टि लोक में इस शरीर का जो पिता है उसे लौकिक पिता कहा जाता है। उस पिता से हमें वर्षा प्राप्त होता है, प्रॉपर्टी जरूर मिलती है कुछ ना कुछ। जिसके पिता के पास जितनी प्रॉपर्टी, वो बच्चा उतना ही अधिकारी होता है। दूसरे होते हैं धर्म पिता, है ना। हर एक का एक धर्म है इस दुनिया में आने के बाद, तो उन्हें धर्म पिता भी प्राप्त होता है। और वो धर्म पिता का क्या कार्य है, कौन सा वर्षा देता है, ज्ञान का वर्षा देता है, नॉलेज मिलती है धर्म पिता से एक हद तक। लेकिन तीसरा जो है पारलौकिक पिता है, शिव पिता, परम पिता, परमात्मा, परमात्मा कहा गया है। तो परमात्मा कौन है, क्या है, आज हम इस सृष्टि पर परमात्मा को ही खोज रहे हैं। पहले खुद को तो जानते नहीं, लेकिन खुदा को ढूंढने चलते हैं और मानते हैं, जानते भी नहीं है। गॉड को सभी मानते हैं, आप सभी मानते हैं ना, लेकिन जानते हैं, जानते हैं क्या? ऐसा हो सकता है कि हम पिता को नहीं जानते? क्या पॉसिबल है? पिता को जानते हैं ना, अपने फादर को सभी जानते हैं, जानते हैं तो मानते भी हैं। लेकिन ईश्वर एक ऐसे हैं जिसको सब मानते हैं, जानते नहीं। जो सिखा दिया, जो बता दिया, जो कह दिया, जो जैसे कह रहा है वैसे मानते चले गए, कोई प्रश्न ही नहीं करा। जो जिस धर्म में आ गया, जन्म ले लिया, और उसे जो सिखा दिया गया, जो भाषा, जो रस्म, जो विधि, जो सारी रस्में रिवाजें हैं, वो वैसे ही निभा रहा है। लेकिन कोई प्रश्न पूछे क्यों कर रहे हो, इसका क्या अर्थ है, कोई प्रश्न नहीं करता, बस करते चले जाते हैं कि भगवान के नाम पर कर रहे हैं। लेकिन आज हम सत्य को जानेंगे कि आखिर सत्य है क्या।
हमने ईश्वर को अनेक धर्मों में बांट दिया है, नाम में बांट दिया है, विधियों में बांट दिया है, लेकिन वाकई में पिता है कौन, जिसे हम कहते हैं परम पिता, परमात्मा। परमात्मा कहते हैं, परम अपने आप में ही बहुत सुपीरियर वर्ड है, प्लूरल नहीं है ना। शिव बाबा कैसा है, परम शब्द किसके लिए होता है, एक के लिए ही इस्तेमाल, इसीलिए गॉड इज वन कहते हैं। वो परम है तो उसके लिए शब्द क्या है, परम पिता है, और सर्व आत्माओं का पिता है, अलग नहीं है वो। हम लोगों ने बांट दिया है, लेकिन कहते क्या है, गॉड इज वन। तो वो जो वन है, जो सत्य है, उसकी क्या परिभाषा है, आज हम जानेंगे। आज दिन तक हमने परमात्मा के लिए बहुत बातें कही हैं, सभी ने हमें बहुत अलग अलग बातें बताई हैं, डिफरेंट बिलीफ सिस्टम है परमात्मा के लिए। और वो क्या है, हमने 6 पॉइंट्स विशेष जिसमें हैं वो लिए हैं। पहला है कि परमात्मा को कह दिया है कि परमात्मा प्रकृति ही परमेश्वर है, नेचर इज गॉड। आप इस चीजों को चेक करते जाना, क्या ये वाकई में परमात्मा के लिए शब्द हो सकते हैं, और फिर आपको बताएंगे कि जो गॉड के लिए राइटियस क्या है, वो भी उसके साथ कंपेयर करेंगे। प्रकृति को परमेश्वर कह दिया है, तो क्या प्रकृति परमेश्वर है? एक गीत भी आपने सुना होगा ना, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार है। तो कौन चित्रकार है, प्रकृति तो चित्र है, वो प्रकृति के लिए गीत गाया हो, इसमें बहुत सुंदर प्रकृति दिखाई हुई है, और वो चित्र है प्रकृति। तो यानी उसको रचने वाला, उसको क्रिएट करने वाला जरूर कोई और है, उसका रचयिता है। तो प्रकृति जो है वो परमेश्वर कैसे हो सकती है? तो प्रकृति को परमेश्वर कह दिया, लेकिन प्रकृति परमेश्वर नहीं हो सकती है। आत्मा सो परमात्मा कहा कि आत्मा ही परमात्मा है, तो ये चीज भी चेक करो। इसका म्यूट हो गया, अनम्यूट हो गया, ये अपना अनम्यूट रखें सभी ना, रिक्वेस्ट है, बहुत डिस्टरबेंस आता है। तो लोगों ने क्या कह दिया है और क्या उपमाएं दी हैं कि आत्मा सो परमात्मा है। आत्मा परम आत्मा कैसे हो सकती है? अगर ऐसा है तो क्या सभी परमात्माएं कहें फिर एक दूसरे को? हम एक तरफ कहते हैं आत्मा ही परमात्मा है, और दूसरी तरफ अगर कहें कि आप परमात्मा हैं, भगवान हैं, क्या आप मेरे सम्मुख बैठे हैं, अगर आत्मा सो परमात्मा है तो क्या आप सभी परमात्मा हैं, इंक्लूडेड मी? क्या हम परमात्मा हो सकते हैं? क्या हमारी ऐसी क्वालिटीज है कि हम परमात्मा हो? इसको चेक करेंगे, लेकिन आगे जो भी आएंगे आगे उसमें आपको दिखाते हैं। परमात्मा सर्वत्र व्यापक है, सर्वव्यापी कह दिया, हर जगह कण कण में भगवान है। ये बहुत, इसके ऊपर बहस भी हो जाती है, शास्त्र अर्थ करने वाले इसके ऊपर बहस भी कर देते हैं कि परमात्मा सर्वव्यापी है। आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है? लेकिन वो क्यों सर्वव्यापी नहीं है, इस पर भी डिस्कशन करेंगे। परमात्मा ब्रह्म तत्व है, जो परम धाम है ना, घर को ही क्या कह दिया, भगवान कह दिया। वो तो तत्व है, तत्व कैसे परमात्मा हो सकता है? वो तो चैतन्य है ना, तत्व को कह दिया है कि ब्रह्म तत्व ही ईश्वर है, परमात्मा निराकार है। फिर किसी ने कहा, अनेकों ने, हर धर्म कहता है कि परमात्मा निराकार है, कुछ कहते हैं कि परमात्मा साकार है, जैसे हिंदू धर्म है उसके अंदर भिन्न भिन्न देव आत्माएं हैं, तो उन सभी को क्या कह दिया है, परमात्मा कह देते हैं, गॉड्स कह देते हैं, स्मॉल वाला वर्ड यूज कर देते हैं, GOD। लेकिन परमात्मा गॉड्स नहीं है, गॉड है, जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर, ये उसका कार्य है। फिर ये कुछ ऐसा हो जाता है जो इतने बिलीफ सिस्टम बना दिए गए हैं, तो उसके ऊपर फिर एक कहानी आपने बचपन में सुनी होगी कि एक हाथी था और 5 अंधे व्यक्ति थे।
तो उन 5 अंधे व्यक्तियों को कहा गया कि ये तुम्हारे सामने हाथी है, अब बताओ हाथी कैसा है? उन्होंने तो कभी देखा नहीं था। तो जब उन्होंने देखा नहीं था, तो फिर उनसे पूछा गया, तो सबने जाके चेक किया। जब चेक किया तो किसी के हाथ में पूंछ आई, किसी के हाथ में कान आ गए, किसी के हाथ में जो उसका बीच का हिस्सा है, पेट है, वो आ गया, किसी के पैर आ गए, किसी के दांत हाथ में, किसी के हाथ में सूंड आई। और जिसके हाथ में जो आया, सबने उन्हें दिखाई तो देता नहीं था, तो अपना डिस्क्रिप्शन एक्सप्लेनेशन दिया। वो एक्सप्लेनेशन क्या दिया? पूंछ जिसके हाथ में आई, उसने कहा कि हाथी रस्सी जैसा है। जिसके हाथ में कमर आई, उसने कहा दीवार जैसा है। जिसके हाथ में सूंड आई, तो उसने कहा कि वो सांप जैसा है। जिसके हाथ में पैर आए, किसी ने कहा खंबे जैसा, किसी ने कहा वृक्ष के जैसा है। किसी के हाथ में कान आए, तो उसने कहा पंखे के जैसा है। तो क्या वाकई में हाथी ऐसा है? क्या कह सकते हैं हम कि इन पांचों में से किसी ने राइट? अब इनसे बोलो तो ये आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं कि नहीं, हाथी मैंने जो कहा वैसा ही है। गलत? गलत है क्या वो, या राइट है? जिसके हाथ में पूंछ आई, उसको रस्सी जैसा दिखा। जिसके हार्ड बीच का हिस्सा आया, उसे खंबे जैसा लगा, उसे दीवार जैसा लगा। तो उसने जो कल्पना करी, इमेजिन करी, जो स्पर्श करके गेस किया, तो उसने वो बताया। लेकिन झगड़ रहे हैं। अब उनको जज कौन करके बताएगा और कैसे बताएगा कि हाथी कैसा है? हाथी की सत्यता कौन बताएगा? कुछ यूं ही हमारे धर्म वाले सभी लड़ रहे हैं। अपने ही धर्म की पट्टियां सबने लगा ली हैं, और उन पट्टियों पर, लेकिन हर धर्म जो ग्रंथ बने हुए हैं, उन ग्रंथों की अगर बातें सुनोगे तो सब में एक जैसी है। लेकिन उसको कोई नहीं पढ़ रहा है, उनको कोई डिस्कस नहीं करता है। और अपनी ही सबने जो अनुभव किया है, सबका अनुभव अलग रहता है। अब जैसे हमने एक्सपीरियंस किया अभी मेडिटेशन में, तो हम लोग जितने भी हैं 5-6, अगर हम सबसे पूछें कि आपको कैसा लगा, तो हर एक का एक्सपीरियंस उस टाइम पर अलग होगा, एक जैसा अनुभव नहीं होगा। भले कमेंट्री दिया, लेकिन स्टार को भी स्टार अनुभव करना, इस शरीर से भिन्न समझना, कौन कहाँ तक कितना अनुभव किया, उस सबका भिन्न होगा। लेकिन जो राइट है, सत्य है, वो क्या है, उसके बारे में आज हम जानेंगे कि सत्य है क्या, परमात्मा के गुण क्या हैं, क्या क्वालिटीज हैं कि जिस पर हम कहें कि परमात्मा को परखा जाए। क्या कसौटी ऐसी दें? ऐसी 5 बातें विशेष हैं। पहली है कि वो सर्वधर्म मान्य है। दूसरा है कि वो सर्वोच्च है, एक ऐसी सत्ता जो सर्वोच्च है, जो सर्वोपरि है। कहते हैं ना, गॉड, जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रक्टर, जो अनंत है, एक रस है, अपरिवर्तनशील है, ऐसा सर्वोपरि है। तो परमात्मा सर्वज्ञ भी है, नॉलेजफुल है, उसकी अपना यूनिक पर्सनालिटी है, डिफरेंट इन्फिनाइट क्वालिटीज हैं। हमारी क्वालिटीज हमने कहा सतोगुण है आत्मा की, लेकिन परमात्मा की जो क्वालिटीज हैं वो इन्फिनाइट है, अनंत है। वो, उसके लिए शब्द ही क्या है, गायन ही क्या है, वो अनंत है, सर्वोपरि है, सर्वोच्च है। अगर इन्हीं क्वालिफिकेशंस को हम पिछले डिफरेंट जो बिलीफ सिस्टम हमने पढ़े और उसके साथ कंपेयर करें, तो ये क्या और कितना सत्य नजर आता है। जिसमें हमने कहा प्रकृति ही ईश्वर है, ये मान्यता जो है ये लागू होती है या नहीं होती? क्योंकि प्रकृति तो चित्र की तरह है, रच की रचना है, जो हम कह रहे हैं कि उसकी इन्फिनाइट क्वालिटी, उसमें से एक क्वालिटी है उसकी रचना है, वो क्रिएटर है, रचयिता है। परमात्मा जो है नेचर नहीं हो सकता, लेकिन उसका क्रिएटर जरूर है। प्रकृति तो परिवर्तनशील है, लेकिन परमात्मा कैसा है, वो चेंज होता है। प्रकृति कितनी चेंज हो गई है, पहले कैसी थी और अभी हम कहते हैं कितनी तमो प्रधान है। वृक्ष में, फ्रूट्स में कितना कीड़ा, जीव जंतु कैसे हो गए हैं, पहले के कैसे होते थे, आज की गायें देखो, पहले की गायें कैसी होती थी। तो परिवर्तन निरंतर हो रहा है। ये सतो रजो तमो से जो है तीनों गुजरती हैं, प्रकृति भी और पुरुष यानी आत्मा भी। हम सतो रजो गुण
सतो रजो तमो गुण से गुजरते हैं, लेकिन परमात्मा कैसा है? अपरिवर्तनशील है। अब देखो प्रकृति में क्या होता है, सूखा पड़ जाता है, कभी बाढ़ आ जाएगी, अतिवृष्टि हो रही है तो कभी अनावृष्टि हो रही है ना, बेहद बारिश होएगी या फिर कभी बिन मौसम बारिश हो रही है। तो कितना दुख, नेचुरल कैलेमिटीज कितनी आ रही है। तो क्या परमात्मा अपने बच्चों को दुख दे सकता है? क्या कोई पिता अपने बच्चों को दुख दे सकता है? कभी उसको अति दे दे और कभी उससे कुछ दे ही ना। तो क्या कहेंगे कि प्रकृति परमात्मा हो सकती है, ईश्वर हो सकती है? परमात्मा के लिए तो क्वालिटी बहुत सुंदर है। क्या कहते हैं उसके लिए? वो दुख हरता, दुख हरने वाला, सुख करता। इसलिए जब भी दुख आता है, कष्ट आता है, कहाँ जाते हो? मंदिरों में जाते हो ना। कोई घर में बीमार होता है, डॉक्टर भी जब हाथ खड़े कर देते हैं कि अब हमारे हाथ से कुछ नहीं होगा, फिर वो इशारा कहाँ करता है? ऊपर की तरफ इशारा करता है, अब उसको याद करो, है ना। अब मुझे मत याद करो, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, अब जो कर सकता वो चमत्कार। तो प्रकृति तो विनाशकारी है, लेकिन परमात्मा के लिए शब्द है सदा शिव, यानी सदा कल्याणकारी। शिव का अर्थ क्या है? कल्याणकारी, वो सदा कल्याण करने वाले हैं। अब दूसरी कसौटी जो थी, जो दूसरा बिलीफ सिस्टम था, वो था आत्मा ही परमात्मा है। अब इन एट्रीब्यूट्स को फिर से देखते हैं, चेक करते हैं, क्या आत्मा ही परमात्मा हो सकती है? आत्मा सो परमात्मा, यह कहां तक सत्य है? इस बात को जानो, समझो। आत्मा को परमात्मा के रूप में सभी धर्म वाले स्वीकार करेंगे। आत्मा को परमात्मा कहना, हमारे यहाँ कह देते हैं, बड़ा आराम से कह देते हैं। हम कभी जाते हैं ना मंदिरों में या कहीं पर, तो हमें कहते हैं आत्मा ही परमात्मा है। तो वंडर लगता है, क्या ईसाई धर्म, क्या मुस्लिम धर्म, जितने भी धर्म हैं, क्या वो स्वीकार करेंगे? क्योंकि हम कह रहे हैं पहला एट्रीब्यूट है यूनिवर्सल, जो एक्सेप्टेबल है वो क्या है? सर्वधर्म मान्य है। हर धर्म में उसे कहेंगे गॉड इज वन। तो हर धर्म क्या कहता है उसको भी जानेंगे। आत्मा को सर्वोच्च शक्तिशाली कहा जाएगा। सर्वशक्तिवान की महिमा, सर्व शक्तियां हैं। क्या हम खुद को ऐसा कह सकते हैं? हम तो बहुत वीक हो गए हैं। इसीलिए तो हमको मेडिटेशन सीखना है, ताकि हमारी एकाग्रता बढ़े। हमें कुछ शक्तियां, जो शक्तियां थी बचपन में, वो भी खो बैठे हैं समय के साथ, और खोते ही जा रहे हैं। तो आत्मा जो है वो सर्वोच्च शक्तिशाली नहीं है, सर्वोपरि उसको कहा कहेंगे। एक तरफ हम गाना गाते हैं, तुम मात पिता हम बालक तेरे, और दूसरी तरफ आत्मा ही परमात्मा है। एक तरफ कह रहे हैं तू माँ है, तू बाप है, तू ही सब कुछ है, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि मैं ही भगवान हूं, सारी शक्तियां मुझ में है। तो इन चीजों को चेक करना है। मनुष्य जो है वो, उसको अनेक तरह की यहाँ कर्म करता है, कर्म के आधार पर उसको प्राप्ति है, महात्मा कहा जाता है। जैसे गांधी जी के लिए बताया था ना, नाम क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी। लेकिन कर्म इतने महान ग्रेट करे तो उसको क्या कहा गया? महात्मा गांधी। तो महात्मा वर्ड मिलता है। सेंट्स को क्या कहते हैं? महात्मा जी। देवात्माएं, देवात्माएं कौन है? मंदिरों में देखते हैं ना, जितने भी आपके घर में इष्ट देव हैं आपके, उनको क्या कहते हैं? देवात्मा। यानी जरूर उन आत्माओं ने कोई दिव्य कर्म करे हैं। पुण्य आत्मा, जो पुण्य कर्म करती है। पाप आत्मा, पाप आत्मा भी होती है जो पाप कर्म करते हैं। और धर्मात्मा, जो धर्म के राहों पर चलने वाले हैं, जैसे धर्म स्थापक हुए गुरु नानक देव जी हुए। ये सब कौन थे? धर्मात्मा ही थी, धर्म पिताएं कहलाए। लेकिन परमात्मा के लिए ये शब्द नहीं आएगा, उसके लिए तो एक ही शब्द है। वो कौन सा है? परम पिता परमात्मा। साधु संत गुरु जितने भी हैं, उन सबको क्या क्या कह सकते हो आप? परमात्मा कह सकते हैं, महात्मा जी कह सकते हो, स्वामी जी कह सकते हो, संत जी कह सकते हो, लेकिन परमात्मा नहीं कह सकते। परमात्मा के लिए तो एक ही शब्द है, परम पिता परमात्मा। तो क्या आत्मा सो परमात्मा कहना अज्ञान नहीं होगा? बेसमझ कहेंगे ना, ना समझी कहेंगे ना। फिर तीसरा आ जाता है, हमने क्या कहा था? वापस चलते हैं उसी पर। गॉड इज एवरीवेयर।
स्वीटी जी, आपका अनम्यूट भी नहीं हो रहा है, आप म्यूट कर लें अपना। थैंक यू। तो फिर तीसरा जो हम बात कर रहे थे, तीसरा तो है सर्वव्यापी। परमात्मा के लिए कह दिया सर्वव्यापी। सर्वव्यापी कह देते हैं कि हर जगह कण कण में है। तो क्या परमात्मा कण कण में हो सकता है? इसे भावनात्मक कह दिया है कि जैसे मीरा के लिए गायन है कि मीरा ने इतनी भक्ति करी, इतना खो गई कि निरंतर खोते खोते वो क्या करती थी, उसको हर जगह कृष्ण ही कृष्ण नजर आता था। और क्या गायन है करते हैं उसके लिए कि तू ही तू हर जगह है, कृष्ण ही कृष्ण है। राधा के भक्त भी कहते हैं राधा ही राधा है हर जगह। तो भावनात्मक रूप से हम ये बात कह सकते हैं, लेकिन उस वक्त उसका दृष्टिकोण, उसकी आत्मा कितनी उस वक्त परमात्मा में लीन है। तो हम बात कर रहे थे मीरा की, ऐसे भक्तों की जिनको हर जगह उनकी दृष्टि, उनके मानस पटल पर वो ऐसी छाप लगी कि वो जो छाप थी वो उनको हर जगह उन्हें अपना इष्ट ही नजर आता था। और उस भाव में उन्होंने ये शब्द कह दिए कि जहां देखती हूँ वहां तू ही तू नजर आता है। और कुछ ने फिर कहते हैं कि जो बड़े बड़े ऋषि मुनि थे द्वापर में, जिन्होंने साधना करी, बहुत शक्तियां प्राप्त करी साधना से, तो कहते हैं कि उनको जैसे ट्रांस में चले जाते हैं ना, मेडिटेशन, हायर मेडिटेशंस में जाते हैं, तो बहुतों ने भविष्य काल को भी देखा था कि भविष्य में क्या घटनाएं घटने वाली हैं। तो वो घटनाओं को देखते हुए जब उन्होंने देखा कि कलयुग का ऐसा समय आएगा जब अत्याचार हो जाएगा, पाप बढ़ जाएगा, भ्रष्टाचार बढ़ जाएगा, मनुष्य को जरा ही समझ नहीं होगी, बुद्धिहीन हो जाएंगे, पाप कर्म को पाप कर्म ही नहीं समझेंगे और ऐसे ही पाप करते चले जाएंगे। तब उन्होंने शास्त्रों में लिख दिया कि हे मानव, जब तुम पाप कर्म कर रहा है तो तू ये मत समझना कि तुझे भगवान नहीं देख रहा है, वह तो सर्वत्र है, सब जगह है, हर जगह से तुझे परमात्मा देख रहा है। तो एक भय क्रिएट कर दिया ताकि वो पाप कर्म ना करें, कहीं तो परमात्मा का, ईश्वर का भय उन्हें पाप कर्म से बचाता रहे। तो ऐसे भावनात्मक होकर कुछ बातें लिख दी गई, कह दी गई, जिसके कारण सर्वव्यापकता आ गई। और आज का टाइम देखा जाए तो लोगों की बुद्धि इतनी विकसित हो गई है, साइंस का टाइम आ गया है, तो लॉजिकल माइंड्स होने के कारण लोग स्वीकार भी नहीं करते और डर तो बिल्कुल ही खत्म हो गया। जानवरों को मार भी रहे हैं, खा भी रहे हैं, लेकिन कोई भय नहीं है। और मुस्कुराकर क्या कहते हैं, बड़ा लॉजिकल आंसर्स दे देते हैं। कोई भी पाप कर्म करते हैं तो उनके पीछे, हर एक पाप कर्म के पीछे एक रीजन मिलेगा, लॉजिक मिलेगा, ऐसा बुद्धि लगाएंगे कि अपने पाप को छुपा देते हैं और हंसकर कहते हैं कि ये तो कोई पाप वाप कुछ नहीं होता है, कर्म करने के लिए हम आए, आत्मा ही परमात्मा है, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। तो ईश्वर जो है, अगला है बीच में कॉल्स आ जाते हैं, सॉरी। ब्रह्म ही ईश्वर ये कह दिया है। परमात्मा कोई तत्व नहीं है, हमने पहले भी बात करी कि वो तो जैसे ऐसी बात हो गई कि मकान में जो मालिक रहता है उसको हमने क्या कह दिया, मकान को ही मालिक कह दिया, लेकिन मकान अलग है और मकान के अंदर रहने वाला मालिक अलग है। जिस ब्रह्म की बात करते हैं वो पार ब्रह्म छठा तत्व कहलाता है, और उस तत्व का जो मालिक है, जो वहां विद्यमान है, जो रह रहा है, जिसकी हम संतान है, वो परमात्मा है, वो शिव है। तो पर ब्रह्म जो है वो ईश्वर नहीं है, लेकिन ब्रह्म तत्व का रहने वाला है, ब्रह्मांड का निवासी है। फिर आ जाता है परमात्मा निराकार है। ये सर्वधर्म मान्य है, हर धर्म में कह दिया है कि परमात्मा निराकार है। इसमें आपको और आगे क्लियर करते हैं। कैसे हर धर्म ने ये स्वीकार करा है कि परमात्मा निराकार है, सर्व आत्माओं के पिता परम पिता शिव परमात्मा है। स्क्रीन पर
ये दिखाई दे रहा है ना? हर धर्म में जो है परमात्मा को निराकार माना गया है। किसी ना किसी आधार पर हमने नाम बदल दिए हैं, स्थान बना दिए हैं, लेकिन अंततः सभी उस निराकार को याद कर रहे हैं। गुरु नानक देव ने भी क्या कहा है? एक ओंकार, निरंकार है वो, एक है। ओम का अर्थ ही क्या है? अ, उ और म से बना है। ओमकार माना, वो अ मतलब आकार यानी ब्रह्मा, उ माना विष्णु, म माना शंकर, जो इन तीनों का भी रचयिता है, इन तीनों का भी पिता है, वो एक ओंकार है। तो उन्होंने उनकी सबके जितने भी धर्म पिता हुए ना, सबकी उंगली ऊपर की तरफ दिखाई है कि मैं भगवान नहीं हूँ, वो ऊपर में जो रहने वाला है वो ईश्वर है। ये सब कौन है? धर्म पिता है। इन्होंने आकर धर्म की स्थापना करी है। उस ईश्वर का जो उस छठे तत्व में रहने वाला है, उस नूर का, उस प्रकाश का परिचय दिया है। गुरु नानक देव जी ने भी एक ओंकार कहा है ना, निराकार के बारे में कहा है, निरंकार है परमात्मा। फिर क्राइस्ट को देखो, बाइबल में भी कहा कि परमात्मा कैसा है? पॉइंट ऑफ लाइट है। क्या शब्द कहे कि परमात्मा कैसा है? पॉइंट ऑफ लाइट। पॉइंट ऑफ लाइट क्या हो गया? वही हो गया ना, निराकार, बिंदु, ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है। हमारे गीता में भी क्या कहा है, क्या लिखा है कि ईश्वर कैसा है? ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है। राम को भी देखेंगे हमने, फिर हिंदू धर्म में राम और कृष्ण को मेजर जितना भी ज्यादा देखा जाए, इन्हें भगवान माना जाता है, जबकि देव आत्माएं हैं। इनके लिए शब्द आगे क्या लगता है? गॉड नहीं लगता है, गॉड राम नहीं कहते हैं, लॉर्ड रामा कहते हैं, लॉर्ड कृष्णा कहते हैं। फिर राम ने भी फिर क्या है? ज्योतिर्लिंग की कहाँ करी? और इसीलिए ईश्वर की साधना करी युद्ध से पहले, तो रामेश्वरम कह दिया। कृष्ण ने भी करी थी महाभारत के युद्ध से पहले, ऐसा गायन है, तो उसे गोपेश्वरम कह दिया। तो जो खुद किसी की साधना कर रहे हैं, जिन्हें खुद शक्तियां चाहिए, क्या वो परमात्मा हो सकते हैं? उन्होंने भी क्या कहा? निराकार की साधना करी है। ऐसे ही मुस्लिम धर्म में दिखा दिया। जो मक्का है वहां पर भी संगे अस्वद कहते हैं। यहाँ पर भी एक पत्थर है जिसको कवर किया हुआ है, ये लोग इसको चूमते हैं, इसकी साधना करते हैं, लेकिन कवर कर रखा है। एक इनका पिक्चर भी बना हुआ है, यहाँ पर आप देखेंगे भी, ये जो छोटा सा दिखाई दे रहा है ना, ये इसका, ये भी कैसा है? ज्योतिर्लिंग का स्वरूप है, एक पत्थर है, निराकार का प्रतीक है। और इसीलिए कुरान में भी नूर कह दिया है कि परमात्मा कैसा है? नूर है, प्रकाश है। जितने भी भारत के प्राचीन मंदिर हैं, सोमनाथ है, पशुपतिनाथ है, सबसे पुराने जो प्राचीन मंदिर हुए वो सभी कैसे हैं? ज्योतिर्लिंग हैं। जितने भी हैं शिव के मंदिर हैं। उसके बाद जो है, फिर बाद में जो है लक्ष्मी नारायण के आए, कृष्ण राधा के बने, हनुमान राम, इन सब के मंदिर बनते चले गए। लेकिन जो सबसे प्राचीन, जो सबसे पहले साधना की है, जो एक को ही माना जाता था, वो नूर, प्रकाश, ज्योतिर्लिंग के रूप में हिंदू धर्म में स्थापना की हुई है। गौतम बुद्ध ने भी निराकार को ही मानते हैं, प्रकाश मानते हैं। जैन धर्म में भी जो भी साधना करते हैं, वहां ईश्वर का कोई रूप नहीं, आकार नहीं मानते हैं, वो निराकार है। और जिन गुरु, जितने महान गुरु ऋषि मुनि हुए हैं हमारे भारत के, हम जिनके पास जाते हैं, जो हमें प्यार करते हैं, इतना रिस्पेक्ट देते हैं, इतनी शक्तियां देते हैं, ज्ञान देते हैं, तो ऐसे महान आत्माएं जितनी भी हैं, उनको भी क्या है? सबने, जो उनके फॉलोवर्स रहते हैं, उन्हीं को ही भगवान मान लेते हैं। मंत्र देते हैं, जो साधना कराते हैं, अंततः वह भी कहाँ जाते हैं? कोई अमरनाथ जाता है, या फिर शिव के ही मंदिरों में जाकर साधना करते हैं, अंततः निराकार को ही पूजते हैं। तो ये सारे क्या है? फाइनली सर्वधर्म मान्य जो देखा जाए, वो निराकार है, परमात्मा है। शिव का अर्थ ही क्या है? वो परम पवित्र है, कल्याणकारी है। ज्योतिर्लिंग के रूप में हिंदू धर्म में माना जाता है, जो सदा शिव के नाम से कहा जाता है। ज्योतिर्लिंग का माना ही क्या है? ज्योति के आकार वाला है, जिसको हम सदा शिव कहते हैं। यह जो नाम है, यह परमात्मा का कर्तव्य भी फिर कैसा है?
जैसा इसका नाम है शिव माना कल्याणकारी, तो ऐसे ही फिर इसका कर्तव्य भी क्या रहते हैं, गुणवाचक है ना। हर कर्म के, हर इसके जो शक्तियां हैं, जो नाम हमने रखे हैं, महा को भी दिखाती हूं मैं। जितने भी 12 ज्योतिर्लिंग भारत में विशेष हैं, रामेश्वरम, त्र्यंबकेश्वरम, केदारनाथ, ग्रीष्णेश्वर, सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, महाकालेश्वर, सारे गुणवाचक हैं। इनके हर शब्द, हर नाम में जो है कोई ना कोई गुण के, जैसे सोमनाथ है वो सोमरस यानी ज्ञान अमृत को क्या कह दिया है, सोमरस पिलाने वाला है, तो उसे सोमनाथ कह दिया है। तो ऐसे ही परमात्मा के अनेक नाम हैं लेकिन गुणवाचक हैं। पाप कटेश्वर कह देते हैं शिव को, यानी पाप काटने वाला एक वो ही है जिसे पतितों को पावन बनाने की महिमा, उपमा मिली है। वो उपमा नहीं है केवल, उनका कर्तव्य ही क्या है, वो पतितों को पावन बनाने वाले हैं। फिर यहाँ पर दिखाया हुआ है, अगर हम इस चित्र को देखते हैं तो हर एक एक बच्चा और अपने माता पिता के संग दिखाया, पिता के संग दिखाया है। तो जैसा पिता है वैसा ही उसका बालक है। तो जैसा हम हैं वैसे ही हमारा पिता होगा। हम आत्माएं कैसी हैं, जैसे हमारे शरीर है तो शरीर का पिता शरीर के जैसा होगा। हमारे पिता की पहचान कितने भी आप व्यक्ति रख लें, कितने भी पुरुष आ जाएं, लेकिन जो आपके पिता हैं और आपको सामने रखेंगे, कहीं ना कहीं उनका ऐसे चेहरा फीचर्स मिलते होंगे जिससे पता चल जाएगा ये हमारा ही पिता है। ऐसे ही आत्मा का पिता भी आत्मा के जैसा है। अगर आत्मा पॉइंट ऑफ लाइट है तो परमात्मा भी कैसा है, पॉइंट ऑफ लाइट है। ठीक है, जैसे आत्मा सतोगुणी है, उसके अंदर सतोगुण है, हमने बात करी थी कौन कौन से 7 गुण थे, ज्ञान, पवित्रता, सुख, शांति, शक्ति, प्रेम और आनंद। तो परमात्मा क्या है, वो गुणों में सिंधु है। अंतर कहाँ है, क्यों हम आत्मा सो परमात्मा नहीं कह सकते, क्योंकि हमारी लिमिटेशन है, हम बंधनों में हैं, हम जन्म मरण में आते हैं। लेकिन परमात्मा जो है जन्म मरण में नहीं आता है, वो तो अवतरण लेता है, अवतरित होता है। इसलिए उस घर को भी क्या कह दिया, मुक्ति धाम कह दिया। परमात्मा मुक्त है, इसीलिए सर्वशक्तिवान है। हमारे पास बाउंड्रीज हैं, वो भी क्या है, जन्म मरण में आते हैं, जन्म लेंगे फिर मृत्यु होगी फिर जन्म, रीबर्थ है। लेकिन भगवान का बर्थ नहीं है और इसीलिए उसका कोई माता पिता नहीं है। वो सर्वशक्तिवान है, सुप्रीम अथॉरिटी है, उससे ऊपर उससे ऊंचा कोई नहीं है, कोई उसका माता पिता नहीं है। इसलिए एक और कसौटी है, क्या जितने भी हम जिसको भगवान समझ रहे हैं तो चेक कर लेना क्या उसके माता पिता हैं। अगर उसको किसी ने जन्म दिया है और वो जन्म मरण में आता है तो वो ईश्वर नहीं हो, ईश्वर जन्म मरण से न्यारा है। फिर सुख और दुख का दिखाया कि परमात्मा सुख करता दुख हरता है। सुख दुख भगवान को नहीं आता, वो अभोक्ता है इन सब चीजों से। तो बाकी जो भी जन्म मरण में आएगा वो सुख भी लेगा, दुख में, इन दोनों के चक्र में भी आता है। लेकिन ईश्वर कैसा है, जन्म मरण से, सुख दुख से न्यारा है। फिर परमात्मा के लिए दिखाते हैं कि हिंदू धर्म में विशेष जोन वाइज जो है देवात्माओं की साधना होती है। जैसे आप ईस्ट वेस्ट में जाएंगे, इधर बॉम्बे साइड जाएंगे तो यहाँ गणेश जी की साधना होती है। पश्चिम की तरफ जाएंगे, साउथ की तरफ जाएंगे तो आप देखेंगे कि देवियों की पूजा है ना। बंगाल में जाएंगे ज्यादातर दुर्गा और काली की पूजा होती है। लेकिन इधर नॉर्थ में आएंगे तो शिव के भी हैं, राम के भी हैं और कृष्ण की भी मंदिर हैं बहुत ज्यादा। तो यहाँ पर दिखाए हैं कि नॉर्थ में जो परमात्मा का दिखाया है वो हर जगह है, हर देश विदेश में भी आप जाएंगे तो शिव के प्राचीन मंदिर मिलेंगे आपको। नॉर्थ में अमरनाथ है, साउथ में रामेश्वरम है, ईस्ट में काशी विश्वनाथ की, और वेस्ट में सोमनाथ है, गुजरात में है ना, सोमनाथ का बहुत प्राचीन मंदिर है। तो ऐसे ही बबूलनाथ, विश्वेश्वर, मुक्तेश्वर, स्थानेश्वर, ये भारत के प्राचीन मंदिर है
जिनकी बहुत मान्यता है। इससे इसके बाद जो है दूसरे लक्ष्मी नारायण देवात्माओं के मंदिर बनने शुरू हुए। परमात्मा परम पिता परमात्मा है, देवात्माओं का भी वो पिता है। इसीलिए राम ने भी उनकी साधना करी, कृष्ण ने भी करी। तो ये बता दिया आपको गोपेश्वरम और रामेश्वरम के बारे में। फिर आ जाता है शिव। समय हो गया है आज, है ना, 5:06 हो गए हैं। तो अभी फुल स्टॉप लगाते हैं। कल हम शिव और शंकर के अंतर के बारे में और परमात्मा के जो दिव्य कर्तव्य है, जो ब्रह्मा के द्वारा स्थापना, जो विष्णु के द्वारा पालना और जो शंकर के द्वारा हम दिखाते हैं डिस्ट्रक्टर, जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रक्टर। तो ये तीनों के बारे में, उस कर्तव्य को भी जानेंगे कि परमात्मा के दिव्य कर्तव्य क्या है, शिव और शंकर में अंतर क्या है। तो एक सेकेंड फिर से साइलेंस में। आज हमने अपने सत्य पिता को भी जाना कि जो सर्व आत्माओं का पिता है, निराकार है, ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है, जो गुणों में सिंधु है, सागर है, शांति का सागर, सुख का सागर, प्रेम का सागर। जैसे बहुत बड़ी बॉल होती है ना, आग का बॉल, जैसे बेहद लाइट, बहुत विशाल स्वरूप, सारे विश्व में उसकी रोशनी है, सारे ब्रह्मांड में उसकी रोशनी जा रही है। ये सूर्य, चांद, सितारे कहाँ से इतनी लाइट लाए, कहाँ से इतनी रोशनी आई? कौन है इनका रचनाकार? कौन है इनमें शक्ति भरने वाला? कैसे अनेक ग्रह अपने ही स्थान पर घूम रहे हैं, धीरे धीरे चक्र लगा रहे हैं। इतने डिसिप्लिन में सारी प्रकृति है। कौन ये नियम बनाने वाला है? सूर्य का उदय होना, सूर्य का छिप जाना, दिन होता है, कैसे रात्रि होती है, कैसे ऋतुओं का बदलना, हर एक अपने चक्र में बह रहा है। बहुत नियम से, किसके निर्देश आदेश पर ये प्रकृति घूम रही है। वो सर्वशक्तिवान है, वो सर्वोच्च है, सर्वोपरि है। वो परम सत्ता है, परम शक्ति है, परम शांति देने वाला है, अथाह प्रेम का सागर है। जो गुण चाहिए, जो शक्तियां चाहिए, वो सिर्फ नर को नारायण बनाने वाला, नारी को लक्ष्मी बनाने वाला, मानव को महान वाला, इसी भाव में 3 बार ओम ध्वनि, गहरा लंबा श्वास। ओ
शांति शांति शांति। दोनों हाथों को रब करें। ओम शांति।